चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग की। इसरो ने बताया कि लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इसे हॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, यानी कुछ ऊंचाई तक कूदकर दिखाना। इस एक्सपेरिमेंट के बाद भविष्य में चांद की मिट्टी का सैंपल लाने और वहां मानव मिशन भेजने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। उनके इस बयान पर अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो उदयनिधि का सर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। परमहंस आचार्य ने उदयनिधि के पोस्टर पर तलवार भी चलाई। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तीसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और गहलोत पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग तो सफलतापूर्वक हो गई, लेकिन राहुल यान की 20 साल से न तो लॉन्चिंग हो पाई है और न ही लैंडिंग। गहलोत जिस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, उनका क्लच और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 230 रन बनाए, लेकिन बारिश की वजह से टीम इंडिया को 23 ओवर में 145 रन का टारगेट मिला, जिसे भारत ने हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत टूर्नामेंट के सुपर 4 स्टेज में पहुंच चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट में नहीं आएंगे। उनकी जगह चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली कीयांग आ रहे हैं। जिनपिंग के समिट में न आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराशा जताई। बाइडेन ने कहा कि मुझे निराशा हुई है, पर मैं उनसे मिलूंगा। दोनों राष्ट्रपति आखिरी बार पिछले साल इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में मिले थे। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में देश भर के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित करेंगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इनमें केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 1-1 सीट और त्रिपुरा की 2 सीट शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 साल से छुट्टी नहीं ली है। वे 2014 से बिना अवकाश के काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 9 सालों में देश विदेश में 3000 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। पुणे के एक आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारदा ने प्रधानमंत्री मोदी की छुट्टी को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया। मौसम विभाग ने 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम बारिश की संभावना है। सेंसेक्स 240 पॉइंट्स बढ़कर 65,628 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93 पॉइंट्स बढ़कर 19,528 पर बंद हुआ। आज के दिन का इतिहास। 5 सितंबर 1986 यानी आज ही के दिन पैन अमेरिका की फ्लाइट 73 में सीनियर क्रू मेंबर नीरजा भानोट ने 360 लोगों की जान बचाई थी। इस फ्लाइट ने मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। इसके कराची में लैंड होते ही 4 आतंकवादी फ्लाइट में घुस गए, जिसके बाद पायलट और को पायलट प्लेन छोड़कर भाग गए। महज 23 साल की नीरजा ने इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला। बच्चों को बाहर निकालते वक्त आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें नीरजा शहीद हुई। और अब थॉट ऑफ द डे। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तो हमारा सीखना रुक जाता है।